हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। ऐसा लग रहा है जैसे समर सीजन अपना पूरा का पूरा रूप अभी दिखा देगा, इस सीजन में ही दिखा देगा अपना पूरा का पूरा रूप। इतनी गर्मी हो रही है एंड आई एम श्योर कि इतनी गर्मी में आप अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो और रखना भी पड़ेगा। इतनी गर्मी है, अगर बच्चे का खास ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चे का खास ध्यान रख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे इतनी गर्मी में अपनी बेटी का ध्यान रख रही हूँ। आप कैसे अपने बच्चे का खास ध्यान रख सकते हैं इतनी गर्मी में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि दिन में हम अपने बेबी का ध्यान कैसे रखेंगे इतनी गर्मी में। मतलब इतनी सनलाइट है, बाहर बहुत धूप है, तो दिन में हम कैसे अपनी बेबी का खास ध्यान रख सकते हैं इस गर्मी में, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम करना है वो है कि बच्चे को डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचाना है। मतलब इतनी धूप है बाहर कि अगर बेबी के ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ेगा तो बेबी को बहुत परेशानी होगी, खास करके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। इस समय इतनी धूप होती है कि बेबी को बाहर ले जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। अगर आपको बेबी को बाहर ले जाना है इतनी गर्मी में तो प्लीज़ सुबह 10 बजे से पहले ले जाइए या तो फिर शाम को 5 बजे के बाद ही ले जाइए। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक सूरज की रोशनी बहुत तेज हो जाती है, बहुत धूप पड़ती है, तो इसलिए इस समय घर में रहना ही बेहतर होगा। बेबी को इस समय बाहर ले जाना मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पसीना हो सकता है, धूप है, ऊपर से बेबी को पानी चाहिए होगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक घर पे ही रहिए। और वैसे भी इतनी गर्मी में इतनी धूप में बाहर क्यों जाना है? टैन का डर नहीं है क्या? टैन पड़ जाएगा आपको भी और आपके बेबी पर भी, तो इसलिए इस समय बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर पे ही रहो, टैन भी नहीं पड़ेगा और घर पे रहोगे तो थोड़ा बहुत शांति से भी रह लोगे। अगर बाहर जाओगे इस टाइम पे तो धूप होगा, बेबी को भी परेशानी होगी तो आपको भी परेशानी होगी। तो प्लीज़ इतनी गर्मी में मुझे लगता है कि बाहर जाना अवॉइड ही करना चाहिए। सेकेंडली, इतनी गर्मी में बेबी के लिए सिंथेटिक का कपड़ा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो बेबीज़ के लिए कभी भी सिंथेटिक के कोई भी क्लॉथ्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। बेबी के लिए हमेशा कॉटन के क्लॉथ्स ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन इस गर्मी में तो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए बेबी के लिए कोई भी सिंथेटिक का कपड़ा। वैसे भी अगर बहुत गर्मी है, खास करके अभी जो गर्मी पड़ रही है, बेबी को बाहर भी नहीं जाना, घर पे ही है, तो बेबी को कपड़े ही क्यों पहनाना है? अगर बेबी को आप कपड़े पहना के रखोगे तो उसे और ज़्यादा गर्मी लगेगी, पसीना ज़्यादा आएगा। इससे अच्छा यही है कि बेबी को आप खुला ही छोड़ दो। लेकिन अगर आप बेबी को कपड़े पहनाना ही चाहते हो तो आप ऐसे कपड़े पहना सकते हो। ऐसे कपड़े बहुत पतले होते हैं, कॉटन के हैं, लूज़ है और बिल्कुल पतले हैं, तो बेबी को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पीठे की तरफ डोरिया होती है तो आप इजीली डोरिया को बांध सकते हो और बेबी को पहना सकते हो। तो ऐसे कपड़े आप बेबी के लिए इतनी गर्मी में यूज़ कर सकते हो। अगर मुझसे पर्सनली ये पूछा जाए तो मैं तो यही बोलूँगी कि गर्मियाँ बहुत है, बच्चे को खुला ही छोड़ दो, एंजॉय करने दो। वैसे भी घर पे है, कौन आएगा, और अगर कोई आएगा भी तो बच्चा है, खुला ही छोड़ दो, वो भी एंजॉय करेगा, उसे भी परेशानी नहीं होगी और आप भी शांति से रह पाओगे कि कम से कम बेबी ठीक तो है। क्योंकि अगर कपड़ा पहना के रखोगे, पसीना होगा तो हीट रैश हो जाएगा, घमौड़िया हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेबी को घर में अगर है तो खुला ही छोड़ दो। मैं पर्सनली अपनी बेबी को घर में अगर है वो इतनी गर्मी में उसको खुला ही छोड़ देती हूँ, मैं नहीं पहनाती हूँ कपड़ा। लेकिन अगर मुझे पहनाना ही है तो मैं कोई पतला सा जो कॉटन के कपड़े होते हैं वही मैं पहनाती हूँ। तो आप प्रेफर करो कि पतला कोई कॉटन का कपड़ा ही आप पहनाओ अगर पहनाना चाहते हो, वरना इतनी गर्मी है, बेबी को खुला छोड़ दो, एंजॉय करने दो बेबी को। नेक्स्ट, इस गर्मी में बेबी को आप जितना डायपर फ्री रखोगे उतना बेबी के लिए अच्छा होगा। इतनी गर्मी है, अगर इस गर्मी में आप हर टाइम बेबी को डायपर पहना के रखोगे तो बेबी को डायपर रैश जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जितना हो सके उतना इस गर्मी में बेबी को आप डायपर फ्री ही रखो। इससे बेबी भी हेल्दी रहेगा, वो भी हैप्पी रहेगा और आपको डायपर रैश जैसी प्रॉब्लम आपकी बेबी को नहीं आएगा।
वैसे भी बेबी घर पे है और दिन के समय मुझे नहीं लगता कि डायपर पहनाने की ज़रूरत है। आप बेबी को इजीली सिंपल एक कॉटन का पैंट पहना के रखो, इससे बेबी भी कंफर्टेबल होगा, खेल पाएगा, एंजॉय कर पाएगा। अगर हर टाइम आप डायपर में रखोगे बेबी को तो बेबी को डायपर रैश हो सकती है। और वैसे भी मुझे ये लगता है कि दिन के समय बेबी को डायपर पहनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो देख सकते हो कि क्या कर रहा है बेबी। अगर सुसु कर देगा तो आप इजीली वो क्लीन कर सकते हो, बेबी का पैंट चेंज कर सकते हो। वैसे भी इतनी गर्मी है तो बेबी को डायपर फ्री जितना रखोगे उतना बेबी के लिए अच्छा होगा। मैं तो ये बोलूँगी कि दिन के समय बेबी का जो नैप है वो भी डायपर फ्री ही होना चाहिए। बेबी को डायपर फ्री ही नैप लेना चाहिए दिन के समय। रात के समय ऑफ कोर्स आपको बेबी को डायपर पहनाना होगा, वरना बेबी का नींद बार बार टूट सकता है और इससे आपको भी तकलीफ होगी, बेबी को भी तकलीफ होगी। तो इसलिए रात को तो आपको डायपर पहनाना होगा। बट इस गर्मी में आप बेबी को दिन के समय डायपर जितना ना पहनाओ उतना अच्छा होगा। नैप भी आप बेबी को डायपर फ्री ही दीजिए। आप बेबी के लिए ये ड्राई मैट सीट यूज़ कर सकते हो। ड्राई मैट सीट के ऊपर सुला के बेबी को आप नैप दे सकते हो दिन के समय। इससे आपका बेड भी गंदा नहीं होगा अगर बेबी ने सुसु कर दिया तो, और बेबी अच्छे से सो भी जाएगा। इस ड्राई मैट सीट का फुल रिव्यू मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि ये ड्राई मैट सीट कैसा है। और आप ये ड्राई मैट सीट अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो दिन के समय इस गर्मी में बेबी को नैपी फ्री नैप देने के लिए। नेक्स्ट, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं कि चाहे जितनी भी गर्मी हो वो इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं और खेलते रहते हैं। उन्हें गर्मियाँ तो लगती है लेकिन फिर भी भागते दौड़ते रहते हैं और खेलते रहते हैं, और यही उनका काम होता है। ज़्यादातर बेबीज़ क्या, हर बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो भागते ही रहते हैं और हमें उनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। तो अगर वो भागते रहते हैं इससे उनको पसीना बहुत ज़्यादा होता है, उनको प्यास ज़्यादा लगती है और पसीने से ना घमुड़ियाँ भी बढ़ जाती है। और आप बेबी को चाहे जितना उसे फ़ैन के नीचे आके बिठाने की कोशिश करो वो फिर भी नहीं बैठेंगे, वो फिर से भाग जाएंगे। तो उसके लिए आप भी उसके साथ थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ के खेल लो ताकि उसे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। ऐसे इधर उधर भागते रहते हैं तो अगर वो पंखे के नीचे आके बैठेगा थोड़ी देर तो उसे भी अच्छा लगेगा। तो आप थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठिए और उसके साथ खेलिए ताकि वो भी कम से कम 5 मिनट के लिए बैठ जाए और आपके साथ खेल ले। और अगर आपका बच्चा शांत है, जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं होते हैं, अगर आपका बच्चा शांत है तो आप उसे पंखे के नीचे बिठा के बहुत सारे खिलौने दे दीजिए और उसे खेलने को बोलिए ताकि उसे बहुत ज़्यादा पसीना ना आए, और उससे कि घमुड़ियाँ भी हो जाती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। तो इसलिए आप उसे फ़ैन के नीचे बिठाइए और बहुत सारे खिलौने दे दीजिए ताकि वो बैठ के खेल सके। कम से कम थोड़ी देर ही सही, 10-5 मिनट ही सही, वो कम से कम खेले। और अगर वो नहीं बैठना चाहे, जैसे कि मेरी बेटी है, मैं अगर उसको लेके आऊँ और पंखे के नीचे बिठाऊँ तो वो बिल्कुल नहीं बैठेगी। तो इसलिए मुझे भी बैठना पड़ेगा उसके साथ और उसे कुछ भी करके बिज़ी करना पड़ेगा ताकि वो कम से कम 10 मिनट के लिए ही सही फ़ैन के नीचे बैठे और शांत हो थोड़ी देर के लिए। तो आप भी अपने बच्चे के साथ ये कर सकते हैं। आप भी उसे थोड़ी देर उसके साथ खेलिए पंखे के नीचे बैठ के ताकि वो शांत हो सके, उसे पसीना ना आए और वो थोड़ी देर रिलैक्स होके फ़ैन के नीचे बैठी रहे। नेक्स्ट, अब जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो इस गर्मी में हर एक बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो है शावर लेना। इतनी गर्मी है तो बेबी को पानी से खेलना बहुत पसंद आता है, एंजॉय करते हैं वो लोग। मार्केट में इजीली बेबीज़ के लिए बाथटब अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो और उस पर पानी फिल करके बेबी को बिठा दो, बेबी बहुत एंजॉय करेंगे। अगर बाथटब आप नहीं लेना चाहते हो तो सिंपली एक गमले में आप पानी दे दो और उसमें बेबी को बिठा दो, बेबीज़ बहुत मज़ा करते हैं। इतनी गर्मी है तो पानी से खेलना किसको नहीं पसंद होगा। वैसे भी विंटर आ जाएगा तो बेबी पानी से डर ही जाएंगे, लेकिन समर सीजन है और बहुत गर्मी है तो बेबी को आप पानी के साथ छोड़ ही दो, थोड़ी देर उसे खेलने ही दो। बट हाँ, बेबी को अकेले कभी भी पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे वो बाथटब में हो, गमले में हो, आपने अगर पानी डाला है तो बेबी के पास ही आप बैठे रहो, बेबी को एंजॉय करने दो, लेकिन आप उसके पास से बिल्कुल भी कहीं मत जाइए, आप उसके पास ही बैठे रहिए। तो इतनी गर्मी में हर रोज़ बेबी को ठंडे पानी से शावर ज़रूर देना चाहिए। बेबी तो बहुत एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ आप भी बहुत एंजॉय करेंगे उसे एंजॉय करता हुआ देख के। ठंडा पानी मतलब फ्रिज का चिल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है जो आपके नल से निकलता है, आप
उस पानी से बेबी को हर रोज़ नहलाइए। बच्चे फ्रेश भी हो जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे। वैसे भी समर सीज़न होता ही है पानी के साथ खेलने के लिए, पानी के साथ छोड़ दीजिए, उसे थोड़ी देर एंजॉय करने दीजिए। विंटर आ जाएगा तो बेबी को पानी से डरने लग जाएंगे। समर सीज़न है, बेबी को थोड़ी देर पानी के साथ एंजॉय करने दीजिए और उसे हर रोज़ शावर ज़रूर दीजिए। एंड नेक्स्ट, जिस बात का हमें खास ध्यान देना है इस गर्मी में, और वो ये है कि बेबी को हमेशा हाइड्रेट रखना चाहिए। इतनी गर्मी है, बच्चे बिल्कुल भी चुप नहीं बैठते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन होने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए बेबी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। बेबी को टाइम टू टाइम पानी पिलाइए, जूस पिलाइए। इस टाइम मार्केट में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसका जूस बेबीज़ को बहुत पसंद आता है। मौसम्बी का जूस, वाटरमेलन का जूस, जो ऑरेंज मिल जाता है, ऑरेंज का जूस, ग्रेप्स का जूस, बहुत सारे फ्रूट्स से आप जूस बनाइए घर पे और बच्चे को दीजिए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल में बहुत सारे जूसेस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि इतनी गर्मी में आप बेबी को कैसे कैसे जूस बना के दे दोगे तो बेबीज रिफ्रेश भी हो जाएंगे और बहुत एंजॉय भी करेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस वीडियो के नीचे जाइए, जो लाल सब्सक्राइब बटन होगा उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बैक टू द पॉइंट, बेबी को इस गर्मी में आप पानी दीजिए, जूसेस पिलाइए, आप मिल्क पिलाइए ताकि बेबी हाइड्रेट रहे। पानी आप 6 मंथ प्लस बेबी को ही दीजिए। 6 मंथ से पहले आप बेबी को पानी नहीं दे सकते हो। फ्रूट जूस भी, कुछ भी, अगर फ्रूट जूस देना है, पानी देना है, 6 मंथ प्लस बेबी को दीजिए। 6 मंथ से छोटे बच्चों को आप नहीं दे सकते हैं, उनके लिए ब्रेस्ट मिल्क ही काफ़ी होता है। तो ये तो गई दिन की बातें कि इस गर्मी में दिन में आप अपने बेबी का ध्यान कैसे रखोगे, बेबी को कैसे कूल रखोगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि रात को कैसे आप अपने बेबी को कूल रख सकते हो, कैसे उसका खास ध्यान रख सकते हो इतनी गर्मी में। तो उसके लिए सबसे पहले जिस बात के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो है बेबी की बेडिंग। बेबी के बेड के ऊपर से अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वो हटा देना चाहिए। मतलब कि एक्स्ट्रा जो पिलोज़ है, सिंथेटिक के अगर आपने बेड कवर लगाया हुआ है, अगर आपने वो जो सिंथेटिक के गद्दे होते हैं वो लगाया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको बेबी के बेड से हटाना चाहिए इस गर्मी में। बहुत सारे पिलो से अगर आप बेबी को कवर करके रखोगे तो उससे बेबी को और ज़्यादा गर्मी हो सकती है। सिंथेटिक के जो बेड कवर होते हैं, जो गद्दे होते हैं, वो अगर आप यूज़ करोगे उससे भी बेबी को गर्मी लग सकती है। तो इसलिए अननेसेसरी जो भी चीज़ है इस गर्मी में हटा देना चाहिए। अब जितना कम चीज़ें रखोगे बेड में और बेबी को सुलाओगे, बेबी को और ज़्यादा अच्छे से नींद भी आएगी, उसे गर्मी भी कम लगेगी। सिंपल और सीधी बात है, बेबी को सिंपली आप बेड में सुलाइए। अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं वो हटा दीजिए, तो बेबी भी अच्छे से सो भी सकता है, उसे नींद भी आएगी और जो गर्मी है वो भी कम लगेगी। सेकेंडली, बेबी को रात को आप जब सुलाओगे तो सिर्फ बेबी को नैपी पहना के ही आप सुला दीजिए। अगर आप इस टाइम पे क्लॉथ नैपी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी बेस्ट होगा बेबी के लिए। तो क्लॉथ नैपी भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जो नॉर्मल डायपर होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता है कि बेबी को कपड़े पहना के सुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत गर्मी है। ऊपर से आप बेबी को कपड़े पहना के सुलाओगे तो उसे और ज़्यादा गर्मी लगेगी। आप डायपर पहना के सिंपली सुला दो, बेबी को नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप एसी में सुला रहे हो तो फिर तो आपको कपड़े पहनाना ही पड़ेगा, वरना आप एक डायपर पहना दीजिए और बेबी को सुला दीजिए। बेबी आसानी से सो भी जाएंगे और उसे नींद भी अच्छी आएगी और गर्मी भी कम लगेगी। नेक्स्ट, रात को बेबी के रूम का खिड़की आपको ज़रूर खोल देना चाहिए, क्योंकि रात के समय ना एक ठंडी हवा आती है। अगर वो ठंडी हवा रूम में आएगी तो रूम भी फ्रेश होगा, आपको रूम का जो टेम्परेचर है वो भी ठंडा हो जाएगा और बेबी को नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि बेबी को गर्मी कम लगेगी। तो ज़रूर आपको रात को बेबी के रूम का खिड़की खोल देना चाहिए, ताकि रूम में फ्रेश एयर आए, रूम का जो टेम्परेचर है वो भी सेट हो, अच्छे से ठंडी हो और बेबी को नींद भी अच्छी आए, बेबी को उतना ज़्यादा गर्मी ना लगे। अगर खिड़की खुला हुआ होगा तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर रूम की खिड़की आपने खोल दिया है ना, तो रूम के खिड़की के ऊपर आप जो भीगे हुए टॉवल्स होते हैं वो लगा दीजिए। इससे रूम का जो वेदर है वो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो जो हवा है वो टॉवल के थ्रू आता है और ठंडा हो जाता है, तो ठंडा हवा हो जाता है रूम में, तो रूम भी ठंडा हो जाता है, गर्मी भी बहुत कम लगती है, तो अच्छा भी नींद भी आती है। तो आप ये ट्रिक अपना सकते हो और अपने बेबी को रूम में सुला सकते हो। इससे बेबी आराम से सो जाएंगे, उसे गर्मी भी बहुत कम लगेगी।
नेक्स्ट, रात को बेबी को सुलाने से पहले आप बेबी को स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो, लेकिन हाँ वो आपको समझना होगा कि आपकी बेबी को अगर आप स्पॉन्ज बाथ दोगे तो कहीं उसे ठंड तो नहीं लग जाएगी, ये आपको समझना होगा। वरना अगर आप बेबी को रात को सुलाने से पहले एक स्पॉन्ज बाथ दे दोगे तो बेबीज़ को बहुत अच्छा नींद आएगा, उसे फ्रेश फील होगा और गर्मी भी बहुत कम लगेगी, तो वो फ्रेश होकर सो भी जाएगा। तो आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो, लेकिन ध्यान से आपको वो समझना होगा कि कहीं आपके बेबी को ठंड ना लग जाए। जैसे कि मैं हर रोज़ अपनी बेबी को सुलाने से पहले स्पॉन्ज बाथ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसे ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो मैं हर रोज़ उसे हल्का टॉवल को हल्के से भिगो लेती हूँ और निचोड़ के उसे अच्छे से पोंछ देती हूँ और स्पॉन्ज बाथ दे देती हूँ, ताकि उसे फ्रेश फील हो और वो अच्छे से सो जाए। तो ऐसे ही आपको समझना होगा कि आपके बेबी को कहीं ठंड ना लग जाए बेबी को स्पॉन्ज बाथ देने से। अगर ना लगे तो बेबी को रात को सुलाने से पहले आप स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो। नेक्स्ट, रूम का लाइट जितना तेज़ होगा रूम उतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा इस गर्मी में। तो इसलिए रूम के लाइट को आप डिम कर दीजिए और फिर बेबी को सुलाइए, तो बेबी को अच्छी नींद भी आएगी और रूम भी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। रूम में जितना तेज़ लाइट होगा रूम गर्म सच में हो जाता है, तो इसलिए रूम की लाइट को आप डिम कर दीजिए और उसके बाद ही बेबी को सुलाइए। अच्छी नींद भी आएगी और रूम का टेम्परेचर भी सही रहेगा, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। एंड लास्ट, अगर आप अपने बेबी के रूम में एसी या कूलर यूज़ करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। बेबी को आप एसी या कूलर में भी सुला सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हाँ, आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये रही वो वीडियो। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर आप अपने बेबी को एसी या कूलर में सुलाना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑफकोर्स एसी या कूलर में अगर आप बेबी को सुलाओगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आ ही जाता है। तो ये वीडियो आप देखिए और उस हिसाब से आप अपने बेबी को एसी या कूलर में सुलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस ये थी मेरी कुछ पर्सनल टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि इस गर्मी में आप अपने बेबी को कूल रख सको। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई टिप्स है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मैं वो ज़रूर ट्राई करूँगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने बेबी का इस गर्मी में खास ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।